गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और जो आज करेंगे फिर से बवाल चीज़ करेंगे। IBPS PU मेंस पार्ट 2 करेंगे। एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और अच्छे से लास्ट तक देखना है। और जो पहले पार्ट 1 पे जो आप लोगों ने प्यार दिखाया, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से सेकंड पार्ट पे भी दिखाइए। इसी तरह दिखाओगे तो आपके लिए भी बेनिफिट है, मेरे लिए भी बेनिफिट है। तो दोनों आदमी का काम चलते रही, वाइस वर्सा। मतलब कंप्लीमेंट है ये, एक दूसरे की पूरक भी है हम लोग। ठीक है। अब एक हाथ से ताली तो नहीं बजेगा, दोनों हाथ से ताली बजाना। आप प्लीज़ लाइक करते चलो। देखो मुझे पता है उस पर 1000 व्यूज आया, फिर भी आप देखो लाइक कितना है, 79। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं शर्म आती है लाइक करने में। सच बताऊं, ये मैं बोलूँगा क्यों, जब आप देखते हो तो कर लेना चाहिए लाइक। लाइक के थोड़ी पैसे लगते हैं यार, एक बात बताओ। आप ही का तो भाई हूँ, दोस्त हूँ। ठीक है, चलिए ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। सद्बुद्धि दे, और मुझे भी सद्बुद्धि दे कि मैं आप लोग को इस तरह का बात ना बोलूँ खरी खोटी। कर लिया करो लाइक, लाइक के पैसे नहीं लगते मेरे भाई। ओके, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। आज इंपॉर्टेंट होगा, कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी होगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए एक्सपेक्टेड पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है कि लॉन्च ऑफ रंगीन मछली एप्लीकेशन। अब ये क्या है? रंगीन मछली किसके लिए लाया गया था? अ माइलस्टोन फॉर इंडियाज ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर। लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। लॉन्च किसने किया है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। कौन है? राजीव रंजन सिंह। ये हमारे बिहार के हैं। ठीक है। लॉन्च एट ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ICAR CIFA, इसका इन भुवनेश्वर। इसका हेडक्वार्टर भी भुवनेश्वर में ही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। डेवलप है, कौन डेवलप किया इसको? ICAR CIFA, यही डेवलप किया है। सपोर्टेड मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट, इसमें रंगीन मछली के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट किसके द्वारा दिया जाएगा? PM मत्स्य संपदा योजना, PMMSY के द्वारा। अब आपको ये अलग से पढ़ना पड़ेगा। रंगीन मछली के बारे में आप पढ़ लिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने बोला ना कि आज स्कीम ना भर भर के होने वाला है। अब ये देखो, कैबिनेट अप्रूव्स PM E-ड्राइव स्कीम फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिवोल्यूशन। अब PM E-ड्राइव स्कीम लेकर आया है। अब इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिकल ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। ये आपको फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा। गॉट इट। अब ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? PM E-ड्राइव को इंप्लीमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही होता है मिनिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन। समझ रहे हो कि PM E-ड्राइव को कौन इंप्लीमेंट करेगा? तो ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। आउटले कितना है PM E-ड्राइव के लिए? 10,900 करोड़। टेन्योर 2 ईयर्स के लिए। सब्सिडीज एंड इंसेंटिव, किसके लिए सब्सिडीज और इंसेंटिव दिया जाएगा? 3,679 करोड़ रुपये एलोकेटेड फॉर सब्सिडाइज टू इंसेंटिवाइज E2 व्हीलर्स, E3 व्हीलर्स सपोर्टिंग ओवर 28 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये इनके लिए हो गया। अलग किस अलग है, आप ध्यान से सुनिएगा। E-वॉचर सिस्टम भी लाया गया इसके थ्रू। आधार ऑथेंटिकेटेड E-वॉचर विल बी जनरेटेड फॉर बायर्स विच विल बी साइंड एंड सबमिटेड टू डीलर्स। E-वॉचर सिस्टम भी है। अब देखो यहाँ पे कुछ नया चीज़ है। वो उधर तो E2 व्हीलर्स हो गया, E3 व्हीलर्स हो गया। उसके लिए 3,679 करोड़ एलोकेटेड किया गया इंसेंटिवाइज के लिए। अब देखो आउटलेट फॉर E-एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ है। आउटलेट फॉर E-बसेस के लिए 4,931 करोड़ है। E-बस प्रोक्योरमेंट के लिए इन द 9 सिटीज विथ मोर देन 40 लाख पॉपुलेशन है। आउटलेट फॉर E-ट्रक्स 500 करोड़ है। आप देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा कि PM E-ड्राइव में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं। मान लो ऑप्शन में दे दिया E-एम्बुलेंस, E-बसेस, E-ट्रक्स, E2 व्हीलर्स, E3 व्हीलर्स, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट दे के बोलेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये सब पे भी ध्यान रखना है। अबाउट देखो, अब एक चीज़ इसमें भी है, अबाउट EV PCS स्कीम। अब क्या है ये? इलेक्ट्रिकल व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। ये भी एक स्कीम है, उसी के साथ लाया गया था। EV PCS स्कीम, इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। आउटले कितना है? 2,000 करोड़। देखो आप इलेक्ट्रिकल कार ले लेते हो, कुछ भी ले लेते हो, तो उसके लिए चार्जिंग पॉइंट तो चाहिए ना। जैसे मान लो कि कहीं जा रहे हो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के रास्ते पे हो, बीच बीच में जैसे पेट्रोल पंप है, उसी तरह होना चाहिए ना। उसी के लिए बोला जा रहा है ये। तो देखो इंस्टॉलेशन 22,100 फास्ट चार्जर्स फॉर E4Ws। अब देखो 4 व्हीकल्स के लिए, 4 व्हीकल्स में आपको पता है एम्बुलेंस आ जाएगा, ट्रक आ जाएगा, कार आ जाएगा। 1,800 फास्ट चार्जेस फॉर E-बसेस। अब E-बसेस के लिए आ गया। 4,500 फास्ट चार्जेस फॉर E2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। इसके लिए टोटल कितना है? 2,000 करोड़ रुपए आउटलेट है। अब एक्स्ट्रा इन्फो भी देख लो।
द अपग्रेडेशन ऑफ टेस्टिंग एजेंसी विथ एन आउटले ऑफ 780 करोड़ अंडर द एजिस ऑफ MHI हैज बीन अप्रूव। MHI मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा आपको ना ये आउटले मतलब दे दिया गया है, अप्रूव्ड कर दिया गया है। ओके, आप देखो मैंने बोला ना कि आज ना भर भर के गवर्नमेंट स्कीम मिलने वाला है। कैबिनेट अप्रूव्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4th फेज है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू फाइनेंशियल ईयर 2028-29 के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 आउटले कितना है 70,125 करोड़, मतलब 70,125 करोड़। सेंट्रल शेयर कितना रहेगा 49,087.50 करोड़। स्टेट शेयर कितना रहेगा 21,307.50 करोड़। ठीक है, ये हो गया। अब कवरेज देखो, टारगेटिंग 25,000 हैबिटेंट्स विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ 500 प्लस इन द प्लेन्स, 250 प्लस इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी एरिया एंड 100 प्लस इन LW, मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एक्टिविटी बेस्ड ऑन द कैजुअल। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मणिपुर की बात हो रही है। ठीक है, आपको बस बजट पे ध्यान रखना है कौन सा फेज है, अब कितने मतलब फाइनेंशियल 2024-25 टू फाइनेंशियल 2028-29 के लिए लाया गया। ओके, गॉट इट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब देखो उसमें और पॉइंट था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ 62,500 किलोमीटर ऑफ ऑल वेदर रोड्स एंड नेसेसरी ब्रिज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए, ये पॉइंट हो गया। अब और देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुछ UPI के बारे में जान लेते हैं। कल वैसे मैंने लाइव में बताया था, बट कुछ बच्चे हैं अभी भी नहीं जानते हैं। UPI यूजर्स कैन नॉट सेंड 5 लाख फॉर सम ट्रांजेक्शन। पहले 1 लाख था, अब अर्लियर पहले 1 लाख था, अब ना कुछ सेक्शन मतलब आप कर सकते हैं ना, कुछ जगह ना आप 5 लाख कर सकते हो अपने UPI के ट्रांजेक्शन। जैसे लाइक टैक्स पेमेंट में पहले 1 लाख था, अब 5 लाख कर सकते हो। हॉस्पिटल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप 5 लाख अपने UPI के थ्रू सेंड कर सकते हो। फॉर IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड RVS रिटेल डायरेक्ट स्कीम, मतलब 4 थिंग्स में आप ना आप 5 लाख कर सकते हो। अब इसी में ऑप्शन क्वेश्चन घुमाने के पूछ रही है, मल्टीपल ऑप्शन दे दे और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे के बोलेगा इनमें से कौन सा 5 लाख का ट्रांजेक्शन नहीं करता है UPI के थ्रू। तो आपको ना थोड़ा सा गहराई समझना पड़ेगा करंट अफेयर्स की। ओके, देखो RBI सर्कुलर मैंने ऑलरेडी करवा रखा हूँ। मैं आपको ना एग्जाम से 2 रोज 3 रोज पहले मैं सोच रहा हूँ कि RBI सर्कुलर करवा दूँगी, इसलिए अभी नहीं करवा रहा हूँ। ओके, वैसे PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया हूँ पेड वाले को। अब देखो एक और स्कीम है, ये है कैबिनेट अप्रूव्स PME बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म PSM स्कीम। इसका आउटलेट कितना है 3,435.33 करोड़ और टेन्यूर कितना है फाइनेंशियल 2024-25 टू 2028-29। ठीक है, बस इसका आउटले याद रखना कौन सा था स्कीम, PME बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म PSM स्कीम 3435.33 करोड़ और टेन्यूर फाइनेंशियल 2024-25 टू 2028-29। और देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा। अब ये देखो HDFC बैंक का, इस टाइप की न्यूज़ ना आपसे पूछा जाता है। HDFC बैंक एम्स टू बूस्ट इनकम ऑफ 5 लाख मार्जिनल फार्मर्स बाय 2025 अंडर द परिवर्तन। अब ये परिवर्तन क्या है HDFC का, ये है एक CSR प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बनाया गया है RBI का रूल है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेबी का जो भी रूल बोलो, इसमें बोला जाता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का ना 2% खर्च करना ही करना है CSR के तहत, प्रोग्राम के तहत। वही CSR ये प्रोग्राम है। अब मार्जिनल फार्मर्स क्या होता है, बिलो 1 हेक्टेयर लैंड है। यही क्वेश्चन आपसे कितने लोगों से पूछा गया, बताओ, इंटरव्यू में पूछा गया ना, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, तो यही होता है बिलो 1 हेक्टेयर लैंड को मार्जिनल फार्म कहते हैं। अब ये इसके अंदर देखो क्या है, हु अर्न लेस दैन 60,000 एनुअली बाय 2025 एज अ पार्ट ऑफ CSR परिवर्तन। देखो CSR मैंने बोला ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये CSR का एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है, या हो सकता है कि S का मतलब पूछ ले। ठीक है, ये हो गया। अब देखो उसके बाद में क्या है ये परिवर्तन, उसके बारे में बताया गया, ध्यान से सुनना। अब स्टैटिक्स फैक्ट्स बारे में, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2014, मतलब ये 2014 से स्टार्ट हुआ है परिवर्तन हैज ग्रोन इनटू वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट CSR प्रोग्राम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा CSR प्रोग्राम है। एक्टिव इन 28 स्टेट एंड 8 UTs, मतलब ये पूरे स्टेट में ही मतलब एक्टिव है। फर्स्ट बिगेन इन वाराणसी, पहला टाइम वाराणसी से स्टार्ट किया। स्पेंट इन फाइनेंशियल 2023-24 में कितना खर्च किया 945.31 करोड़। देख लो भाई, HDFC को कम ना आको। और फाइनेंशियल 2022-23 में 820.89 करोड़ रुपए। अब देखो अब पूरे ओवर द लास्ट टिकेट
टोटल स्पेंड ऑन परिवर्तन CSR प्रोग्राम के तहत 5100 करोड़ मेरे भाई, एक 10 साल में। तो ये देखो मैंने सारा कट्ठा चिच्चा खोल दिया आपके सामने। अब यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप बना सकते हो। यही परिवर्तन वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपसे RRB PO में पूछा गया था या RRB क्लर्क में। ठीक है, ये हो गया। अब आइए एक रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे से रिलेटेड। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन रिसीव NSG 1 स्टेटस अनाउंस बाय डिविजनल रेलवे मिनिस्टर। अब ये NSG क्या होता है? नन सब अर्बन ग्रुप 1। ठीक है, वाई दिस स्टेशन, ये स्टेशन क्यों दिया गया है? इधर अचीव एन एनुअल रेवेन्यू एक्सीडिंग 500 करोड़, या तो ये इनका एनुअल रेवेन्यू 500 करोड़ है एक साल में, या सर्व मोर देन 20 लाख पैसेंजर एनुअली, या आप 20 लाख पैसेंजर एनुअली सर्व कर रहे हो। अब रेवेन्यू के तौर पे मिला है इसको, रेवेन्यू कितना है इसका? 528 करोड़ का जनरेट किया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, इसीलिए इसको मिला है NSG 1 स्टेटस, नन सब अर्बन ग्रुप 1। और ये कितना नंबर का स्टेशन मिल गया जिसको NSG 1 स्टेटस मिला है? 29th स्टेशन बन गया मेरे भाई। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए कमेटी के बारे में बात करते हैं। MOSPI का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। MOSPI डिजॉल्व 40 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स एंड डिले सेंसस। इसको लीड कौन कर रहे हैं? प्रणव सेन। अब इसी को ना डिजॉल्व किया गया, भंग किया गया, मतलब फिर से नया कुछ बना है। अब देखो नया कमेटी, न्यू स्टीयरिंग कमेटी बनाया गया, मतलब ये जो भंग किया गया था इसको लीड कर रहा था प्रणव सेन। अब इसको भंग करके ना नया बनाया गया। अब देखिए न्यू स्टीयरिंग कमेटी का नाम क्या है? स्टीयरिंग कमेटी फॉर नेशनल सैंपल सर्वे फॉर्म बाय MOSPI, चेयर्ड बाय राजीवा लक्ष्मण करंदीकर। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जो पुराना वाला था उसको कौन लीड कर रहा था? प्रणव सेन। उसको भंग करके कौन सा बनाया गया? स्टीयरिंग कमेटी फॉर नेशनल सैंपल सर्वे। किसके द्वारा फॉर्म किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसको चेयर कौन करेंगे? राजीवा लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप कर लीजिएगा। ओके, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आपके G20 से रिगार्डिंग है। 19th एडिशन ऑफ G20 जो ब्राज़ील में भी हो रहा है, जान रहे होंगे। और 18वां G20 कहाँ हुआ था? इंडिया, जम्मू कश्मीर वगैरह से स्टार्ट हुआ था, याद है आपको? इस बार का जो 2024 में ब्राज़ील में जो हो रहा है, मोटो ऑफ G20 क्या है? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट। ये आपको याद रखना है। इस बार का जो मोटो है G20 का जो ब्राज़ील में हो रहा है उसका क्या है? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट। ओके ग्रुप, और देख लेते हैं। अभी हो टाइम है, अभी बहुत करेंगे, अभी देख लेते हैं मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट। यस आ गया। आप देखिए एक रीनेम्ड पे है, कल भी मैंने इंपॉर्टेंट में एक रीनेम्ड रीब्रांड के बारे में बताया था, यहाँ पे रीनेम्ड के बारे में। पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम मिनिस्ट्री के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। एक्स्ट्रा इन्फो अब इसके बारे में, अब गवर्नमेंट की तरफ ये एक्स्ट्रा इन्फो है। आप देखो बार बार एक्स्ट्रा इन्फो पूछा जाता है, जो क्वेश्चन है उससे नहीं पूछा जाता। मैंने बोला ना, ये पास्ट के जो करंट अफेयर्स है ना, वो करंट अफेयर्स क्या करता है? क्वेश्चन में रखता है। वो क्या करता है ना, पीछे के न्यूज़ को ना कवर करके ना वो क्वेश्चन बनाया जाता है। अब एक्स्ट्रा इन्फो हम जानते हैं। इन 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम्ड 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड आफ्टर 21 परमवीर चक्र अवार्डीज। ये क्या किया? जितने भी अंडमान निकोबार में आइलैंड थे ना, 21 लार्जेस्ट, उसको ना सब 21 परमवीर चक्र अवार्ड जिसको मिला उसके नाम पे रख दिया है। इसलिए 21 अब परमवीर चक्र तो याद नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। बस इतना बन सकता है कि 21 द ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस रॉस आइलैंड। पहले इस रॉस आइलैंड था, उसका नाम चढ़कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया। वाज रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम रख दिया। पोर्ट ब्लेयर वाज नेम्ड। अब पोर्ट ब्लेयर को कौन नाम दिया था? जब पहले बार नाम पड़ा था तो इसको नाम दिया था लेफ्टिनेंट आर्कीबाल्ड ब्लेयर ने, ब्रिटिश नेवल ऑफिसर था। हो गया खत्म। अब आइए एक पोर्टल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। DPIIT टू लॉन्च भास्कर, BHASKAR भास्कर। अब इसका फुल फॉर्म भी आपको, अब ये है क्या? ये है अ रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म फॉर इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म, भारत, B का मतलब, H का भारत, BH का मतलब भारत, S का मतलब स्टार्टअप,
के का मतलब नॉलेज, ए का मतलब एक्सेस, एन आर का मतलब रजिस्ट्री। मतलब बी एच का मतलब भारत, ठीक है, एस का मतलब स्टार्टअप, के का मतलब नॉलेज, ए का मतलब एक्सेस, एन आर का मतलब रजिस्ट्री। ओके, अब ये DPIIT मतलब फुल फॉर्म देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, इसका काम है कि रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप को प्रमोट करेगा, उसको इकोसिस्टम को सही करेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय सेंट्रलाइजिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग कोलैबोरेशन बिटवीन की स्टॉक होल्डर्स लाइक स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट बॉडीज। मतलब सबको ना एक स्ट्रीम लाइन पर लाएगा। मतलब आप यहाँ पे सबके साथ ना कनेक्ट हो रख सकते हो, ठीक है। DPIIT ने क्या लॉन्च किया? एक भास्कर लॉन्च किया। क्या है ये रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया स्टार्टअप सिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए। अब एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन सद्भावना। अब ऑपरेशन सद्भावना याद रखिएगा, सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। देखो मैंने बोला ना कि हमारे हर एक क्वेश्चन पे ना जो इंपॉर्टेंट रहता है ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो वेरी वेरी लिखा हुआ आएगा। अब ये क्या है? इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स टू टाइफून यागी, नेम्ड किसके द्वारा दिया गया? जापान में। ये टाइफून यागी कहाँ आया था? वियतनाम, लाओस में, लाओ में आया था। उसी के बारे में टाइफून यागी के लिए इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन सद्भावना। अब दिस ऑपरेशन एग्जेम्पलीफाई इंडियाज कमिटमेंट टू इट्स एक्ट इट पॉलिसी एंड इट्स रोल एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन प्रोवाइडिंग HADR टू नेशन नीड। अब HADR क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी। जब जवाहरलाल नेहरू या आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी, तो इन लोग का काम था, इंदिरा गांधी जी सॉरी, तो इन लोग का काम था कि पहले ना जो लुक ईस्ट पॉलिसी चलाता था। अब क्या है, जब से मोदी गवर्नमेंट आया 2024 के आफ्टर, तो इसने स्टार्ट किया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब हम करेंगे और फर्स्ट रिस्पॉन्स करेंगे। अब जहाँ पे भी कुछ होगा आपदा, तो हम सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे अदर नेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उससे पहले करके दिखाएंगे। तो अब ये HADR के तहत यागी जो आया था वियतनाम में, उसको कितना रिलीफ किया ऑपरेशन सद्भावना के द्वारा? वियतनाम में $1 मिलियन एंड 30 टन्स ऑफ रिलीफ सप्लाईज, ठीक है। अल्लाओ में $1 लाख एंड 10 टन्स ऑफ रिलीफ सप्लाईज। तो ये भी आपको याद रखना है। और यागी टाइफून यागी को किसने नाम दिया था? जापान ने। मतलब यागी नाम किसने दिया था? जापान ने। गॉट इट? हाँ, अब आइए यूनिकॉर्न पे, इस पे भी कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलेगा अरे कैसे मिस कर गए। मनी व्यू, मनी व्यू बिकम्स 2024 सिक्स्थ यूनिकॉर्न। मतलब 2024 का सिक्स्थ यूनिकॉर्न कौन सा बना? मनी व्यू। और इसको कौन फंडिंग किया? फ्रॉम SL इंडिया एंड नेक्सस वेंचर ने कितना का फंडिंग किया? $4.6 मिलियन। मतलब इसमें कुछ कमी हो रहा था यूनिकॉर्न बनने में, तो इसने फंडिंग करके उसे ने यूनिकॉर्न बना दिया। अब इसके बाद अदर 5 यूनिकॉर्न ऑफ 2024 को ना कृत्रिम है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे परफ्यूस है, थर्ड पे पोर्टर है, फोर्थ पे रैपिडो है और 5 पे अथर है। और मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरा सही लिखा हुआ, इसमें कोई ये मत बोलना कि नहीं सर साइड पे तीसरा ना रैपिडो होगा, चौथा पोर्टर होगा। मेरा भाई ये सही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैंने जो करवा रहा हूँ वो कर लीजिए चुपचाप आगम के, ये इसमें कमी मत लगिए, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। गॉट इट? काहे कि आप लोग इसमें बहुत नाटक करने लगते हैं फिर। चलिए, अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाई NAPFIT। अब ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पहले था मतलब इसको रखा गया था, बट अब इसको ना नोटिफाई कर दिया, मतलब इसको ना मान्यता प्राप्त कर दिया कि NAPFIT एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये भी याद रखिएगा, किस एक्ट के तहत इसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया? NAPFIT को कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 के तहत, ठीक है। अब NAPFIT का फुल फॉर्म देख लो, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दिस डिजिग्नेशन, ये मिलने के बाद पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलने के बाद इसमें क्या होगा? दिस डिजिग्नेशन विल हेल्प NAPFIT टू फाइनेंस लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब ये क्या करेगा? लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाएंगे बाय मार्च 2025। अब इसका कुछ टारगेट है NAPFIT का, अब सुनिएगा, बाय मार्च 2024 मतलब 31 मार्च 2025 तक इसका टारगेट है। NAPFIT expects its total sanction loan book to reach 2 लाख करोड़ एंड डिसबर्समेंट्स आर प्रोजेक्टेड टू रीच 1 लाख करोड़, ठीक है। अब आइए स्टैटिक फैक्ट्स बात कर लेते हैं अबाउट NAPFIT। स्टैब्लिश 2021, बोलो ना कि नया कंपनी है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
एक्ट नेपफिट एक्ट 2021, हेडक्वार्टर मुंबई और चेयरमैन इसके हैं केवी कामत जी हैं। गॉट इट। चलिए आपका हो गया। और देख लेते हैं। हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अंगोर वाट टेम्पल नेम्ड मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया। मोस्ट फोटोजेनिक मतलब यहाँ पे लोग जाते हैं तो बहुत लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं तो बहुत फोटो खींचते हैं, मतलब मोस्ट फोटोजेनिक मतलब नहीं पर्सन को बोलते, ये पर्सन ना बहुत फोटोजेनिक पर्सन है, मतलब जब देखो फोटो खींच के उंगली निकाल के ऐसे करके फोटो खिंचाना, ऐसे करके खिंचाना, ऐसे करना, सब चीज़ करना। तो उसी तरह के यहाँ पे लोग जाके फोटो खिंचाते हैं। और मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन एशिया याद रखिए, इन एशिया, ठीक है। कहाँ पे? अंगकोर वाट टेम्पल कंबोडिया में, बिल्ड बाय खेमर किंग सूर्य बामन टू के द्वारा बनाया गया था। ऐसे भी आप देखो, मैं स्टैटिक इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग रेलवे में हेल्प हो जाएगा अगर देख रहे होंगे तो, ठीक है। पीएम कौन है? कंबोडिया के हन मानेट जी हैं। और इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? यूनेस्को हेरिटेज साइट में 1992 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया। 1992। देखिए स्टैटिक पाइप, देखिए गहराई, देखिए करंट अफेयर का। तो ऐसे ना आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक करंट अफेयर में ना उसको 3-4 लेयर में लेके जाना पड़ेगा। लोकेटेड कहाँ पे है ये? अंगकोर वाट टेम्पल सिएम रीप प्रोविंस में, ये कंबोडिया में एक जगह है। एरिया कितना है? 401 स्क्वायर किलोमीटर पार्क है। 91 इसमें कितने क्या है? 91 एंशियंट टेम्पल बिल्ड बिटवीन 19th एंड 13th सेंचुरी में बनाया गया था। इसमें ना 91 एंशियंट टेम्पल्स हैं, ठीक है। इंडिया का, उसके बाद इंडिया का कौन सा है जो मोस्ट फोटोजेनिक शामिल है? ताजमहल और हम्पी। हम्पी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और चाइना का ग्रेट वॉल। ओके, बट ये याद रखना आपको। चलिए एक और स्कीम, बेहतरीन स्कीम। गवर्नमेंट एलोकेट्स 35,000 करोड़ फॉर पीएम आशा टू सपोर्ट फार्मर्स एंड स्टेबलाइज प्राइस। किस लिए पीएम आशा? किस लिए? सपोर्ट फार्मर्स एंड स्टेबलाइज प्राइस के लिए। और कितना करोड़ रुपए? 3500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं पीएम आशा में। अब लॉन्च पीएम आशा कब लॉन्च हुआ था? 2018 में मेरे भाई, पुराना स्कीम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब मजा आएगा। पीएम प्रधानमंत्री, ए का मतलब अन्नदाता, ए मतलब आय, एस मतलब संरक्षण और एस मतलब संरक्षण, ए मतलब अभियान। 1 ईयर एक्सटेंड किया गया इसको 2025 से लेके 26 तक, ठीक है। पहले 2024-25 के लिए था, बट अब 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब इसको एक्सटेंड आप नहीं कह सकते कि इसको ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कितने ईयर के लिए एक्सटेंड किया, तो 1 ईयर के लिए कब तक? 2025 से 26 के लिए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, ठीक है। दिस एक्सटेंशन विल हैव एन फाइनेंशियल आउटले 35,000 करोड़ ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल अप टू फाइनेंस ईयर 2025-26। मतलब ये 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा लाया गया था। ओके, द गवर्नमेंट मर्ज द प्राइस सपोर्ट स्कीम PSSS एंड प्राइस स्टेबलेशन फंड PSF इनटू द पीएम आशा। ओ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएम आशा में किस 2 फंड को या स्कीम को शामिल किया गया मेरे भाई। यहाँ पे देखो पीएम आशा में प्राइस सपोर्ट स्कीम्स को और प्राइस स्टेबलेशन फंड इनटू मर्ज करके ये पीएम आशा को बनाया गया है। ध्यान रखिए भाई, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। सुनिए, द गवर्नमेंट मर्ज द प्राइस सपोर्ट स्कीम मतलब PSS एंड प्राइस स्टेबलेशन फंड PSF इनटू पीएम आशा। इन दोनों को मर्ज करके पीएम आशा में मिलाया गया है। और PSS इम्प्लीमेंटेड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और PSF इम्प्लीमेंटेड बाय द फूड एंड कंज्यूमर मिनिस्ट्री। देखिए दोनों का मैंने बता दिया है। ओके, समझ लीजिए। PSS को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। PSF को फूड कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब और पढ़िए और है अभी। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज इंक्रीज इट्स फाइनेंशियल गारंटी टू 45,000 करोड़ रुपी फॉर बूस्टिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड एंड कोपरा। यह है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा इन पीएम आशा के अलावा पीएम आशा में ही ये 4500 करोड़ रुपया दिया गया बूस्टिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस के लिए, ऑयल सीड के लिए और कोपरा के लिए। चलिए ये हो गया। और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ है, देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला ना, इंपॉर्टेंट करवाऊंगा मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा। किधर गए यार? हाँ, अब आइए एक बात कर लेते हैं NPS वत्सल्य स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ, आप खुद बोलोगे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अनवेल्स NPS वत्सल्य स्कीम इन न्यू दिल्ली, नेशनल पेंशन स्कीम और पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स। वत्सल्य स्कीम किसके लिए? फॉर माइनर्स के लिए।
प्राण, इसमें प्राण भी लगेगा, एनपीएस आपको पता है प्राण। अब प्राण का फुल फॉर्म परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये 12 डिजिट का होता है, ये भी याद रखिएगा मेरे भाई। प्राण का तो फुल फॉर्म पहले याद कर लो, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये 12 डिजिट का होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अवेलेबल फॉर ऑल माइनर सिटीजन अंडर 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स के लिए अवेलेबल है, मतलब जो 18 ईयर्स से छोटा है। बोथ द चाइल्ड एंड द पेरेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन एंड ऑल पार्टी मस्ट बी केवाईसी रिक्वायरमेंट, और सभी को केवाईसी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अकाउंट ऑपरेशन, अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ अ माइनर बट ऑपरेटेड बाय अ पेरेंट और गार्जियन, और ऑपरेट कौन करेगा, या तो गार्जियन या आपके पेरेंट्स। ओके। कंट्रीब्यूशन, अ मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1000, ये याद रखिएगा, अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल ए रिक्वायरमेंट, नो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लिमिट, और मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो भाई, कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम टू मिनिमम तो 1000 आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आप जिसको 50,000 है 50,000 करो, कोई इशू नहीं है। केस ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ, अब आइए डेथ पर बात करते हैं। केस 1, द इंटायर कॉर्पस इज ट्रांसफर टू द नॉमिनी यूजुअली द गार्जियन, ठीक है। मतलब कि अगर डेट हो जाता है केस ऑफ सब्सक्राइबर का, तो उस केस में क्या होगा कि पूरा के पूरा कॉर्पस क्या होगा, ट्रांसफर टू द नॉमिनी के पास, मतलब वही गार्जियन के पास। इफ दूसरा केस, इफ बोथ पेरेंट्स पास अवे, अ लीगल गार्जियन कैन मैनेज द अकाउंट विदाउट फर्दर कंट्रीब्यूशन अंटिल द चाइल्ड टर्न्स 18। ओके, समझ गए। चलिए, हाँ एक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, मतलब घातक हो सकता है ये। जॉर्डन बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रिसीव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेरिफिकेशन फॉर इलिमिनेटिंग लिप्रोसी। लिप्रोसी आप देखते होंगे, ये डिजीज होता है, गाय भैंस में होता है, जो रोड पे देखते होंगे कि होता है। लिप्रोसी क्या मतलब, जो फर्स्ट कंट्री टू रिसीव WHO वेरिफिकेशन फॉर इलिमिनेटिंग लिप्रोसी, जॉर्डन को मिला है, जॉर्डन कंट्री को, ये याद रखिए। एक और क्वेश्चन छोटा है बट घातक हो सकता है। उत्तराखंड इनेक्ट्स लैंडमार्क प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट, ये थर्ड स्टेट बना है आफ्टर, पहला था फर्स्ट यूपी, सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पे उत्तराखंड। ये कौन सा राज्य बना है, थर्ड राज्य बना है, जो लैंडमार्क प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट, मतलब आप समझ रहे हो, जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, जो वो नहीं फेंकते हैं पत्थर वत्थर की सरकार की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, वही है। इसीलिए सबसे पहले यूपी लाया था, उसके बाद हरियाणा, तीसरा स्टेट उत्तराखंड है। नेम उत्तराखंड पब्लिक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी ऑर्डिनेंस एक्ट 2024, ये नेम है, बस याद रखिएगा, खत्म बात। खटाखट और देख लेते हैं। चलिए, ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितना देर का आज वीडियो बनता है। MOLNE क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है, मनसुख मंडाविया जी है। इंक्रीजेज PF मतलब प्रोविडेंट फंड विड्रॉ लिमिट टू 1 लाख कर दिया फ्रॉम 50,000 अंडर द EPFO, ठीक है, 1 लाख कर दिया 50,000 से प्रोविडेंट फंड विड्रॉ लिमिट। किस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज करंटली वर्किंग ऑन द प्रपोजल टू इंक्रीज इनकम सेलिंग अंडर द EPFO एंड ESIC फ्रॉम 50,000 पर मंथ टू 21,000। अब इसको भी बढ़ाने की बात हो रहा है। आपको बस याद रखना है कि PF विड्रॉल लिमिट बढ़ा के कितना कर दिया, 50,000 से 1 लाख, और इनकम सेलिंग बढ़ाने कितना बात है, 15,000 से 21,000, मतलब 6,000 का डिफरेंस है। दिस इंक्लूड्स अ डिडक्शन ऑफ मिनिमम 12% ऑफ एन एम्प्लॉयज सैलरी विद द एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट एन एडिशनल 12%, ठीक है। EPFO इज गिविंग 8.25% इंटरेस्ट रेट, ये याद रखना, EPFO कितना इंटरेस्ट देता है, 8.25 इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन, ये सेविंग फॉर फाइनेंशियल 2024-25 के लिए, ये याद रखिएगा। 8.25 कितना से PF विड्रॉल बढ़ा दिया, 50,000 से 1 लाख, और इनकम सेलिंग कितना करने की बात हो रही है, EPFO और ESIC में 15,000 पर मंथ टू 21,000 करने की बात हो रही है। उकाटट। अब स्कीम है, ये स्टेट स्कीम है, थोड़ा सा मुझे हट के लगा, काहे कि इसी टाइप के स्कीम पूछा जा सकता है। मिजोरम CM कौन है, पू लाल धूमा लॉन्चेज बाना के स्कीम टू सपोर्ट फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, इंग्लिश में इसका नाम है बाना के का हैंड होल्डिंग स्कीम। इनिशियल पीरियड 5 साल के लिए। एलोकेशन गवर्नमेंट हैज एलोटेड 200 करोड़ रुपए फॉर 2024-25 इन एडिशन टू द 110 करोड़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंश्योरेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफरिंग लोन्स अप टू 50 लाख थ्रू पार्टनर बैंक्स, ठीक है, ये चीज़ होती है। ये भी बढ़िया है, चलो लपेट ही देते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंप्लीट 6 ईयर्स ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, 6 ईयर इसके कंप्लीट हो गए हैं।
आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना इमर्ज फ्रॉम नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है। कहाँ से इमर्ज हुआ? ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से इमर्ज हुआ। हेल्थ कवरेज ऑल द सीनियर सिटीजन एज 17 ईयर्स एंड अबव, न्यू थिंग्स एडेड, ठीक है। हेल्थ कवरेज टू ऑल अप टू 5 लाख पर फैमिली। स्टैटिक कब लॉन्च किया गया था? 23 सितंबर 2018। नोडल एजेंसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, फीचर अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर। अचीवमेंट provided to 5.5 crore individuals with a total value of 69,000 crore। ये अचीवमेंट भी याद रखिएगा, ठीक है। और है क्या? चलिए एक लास्ट बचा हुआ, इसको कर लेते हैं ये, क्योंकि व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है। अमित शाह जी लॉन्च स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीड्योर SOP ऑन व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 टू बूस्ट इंडियन डायरी सेक्टर। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 किसके लिए? इंडियन डायरी सेक्टर के लिए। ही ऑल्सो लॉन्च SOPs फॉर कॉपरेशन एवं कोऑपरेटिव इनिशिएटिव एंड मार्गदर्शिका SOPs फॉर व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीड्यूर क्या सब है? WR 2.4 की एरिया है। इंपावरिंग वुमेन फार्मर्स, इंक्रीजिंग द लोकल मिल्क प्रोडक्शन, स्ट्रेंथनिंग डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग डेयरिंग एक्सपोर्ट्स। कुछ इसमें खास नहीं है यार, मुझे तो लग रहा था इंपॉर्टेंट है बट है नहीं। हाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, नीचे है, ये है। इनिशियल फेज में क्या होगा? अब ये NDDB क्या है? नेशनल दूध डेयरी बोर्ड है, ठीक है। NDDB विल प्रोवाइडिंग फंडिंग फ्रॉम इट्स ऑन रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग 40,000 पर MPAX टू 1,000 MPAX, ठीक है। 1,000 MPAX को 40,000 पर MPAX को दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका टारगेट है, की टारगेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 इज टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन बाय डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय 50%, दैट इज फ्रॉम करेंट 660 लाख लीटर्स पर डे टू 1,000 लाख लीटर्स पर डे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये टारगेट है, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का मतलब मिल्क में मिल्क प्रोडक्शन की बढ़ाने की बात हो रहा है। कि चलो खत्म हो गया, अब इसके नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और कैसा लगा बताना आप लोग दोस्तों। और देखो मैं टेलीग्राम का लिंक चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर अच्छा लगे तो आप अच्छे से कमेंट करें और प्लीज़ डेफिनेटली शेयर करना मेरे दोस्त, ये दूसरे बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।